हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिशन का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट लिस्ट जो है वो लग चुकी है 8 तारीख को, क्योंकि 2 दिन जो है वो 3 दिन कॉलेज बंद रहे हैं। तो आज से जो है वो आपका जो ऑनलाइन जिन्होंने एडमिशन ली है उसकी फ़ीस को डिपॉजिट करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसमें कमेंट्स में लिख रहे थे कि फ़ीस जो है वो कैसे डिपॉजिट करवानी है। तो इसमें जो है अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की, तो सेम प्रोसेस रहेगा। लेकिन सेकंड और थर्ड में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनका जो है वो ऑलरेडी वो जानते हैं कि कैसे उसको सबमिट करना है, फ़ीस को डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर के जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जल्दबाजी में हैं कि उनकी फ़ीस नहीं हो रही है डिपॉजिट। तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जैसे आज कॉलेज ओपन हुए हैं तो बहुत सारे जगह पे जो है वो नेट की प्रॉब्लम आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, आपके फॉर्म जो है वो काउंसिलिंग नहीं हो रही है। जिनकी काउंसिलिंग हो गई होगी उसको जो है वो लिंक आ गया होगा, आप अपनी ईमेल आईडी और जो आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड है उसमें जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि सिंपली आप जो है वो कैसे फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। हो सकता है कुछ का कल जो है वो लिंक जनरेट हो सकता है कुछ का परसों लिंक जनरेट हो, तो उसमें आपको पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आपकी फ़ीस जो है वो जमा डिपॉजिट हो ही जाएगी। तो इसमें जो है वो सिंपली आपने जो है वो इसमें कुछ नहीं करना है। आप सिंपली मान लो ये है आप जो कंसर्न कॉलेज है जिसमें आपने ऑनलाइन एडमिशन ली हुई थी उसके लिंक पे आपने चले जाना है। अगर काउंसलिंग जो है वो आपकी हो चुकी है तो आपको जो है वो लिंक आ जाएगा। आप अपने कैफेटेरिया में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से या आपके पास लैपटॉप है, पीसी है, उससे आप सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके जो है वो एक क्लिक के अंदर जो है वो अपनी फ़ीस को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास लिंक ओपन हो रहा है। आप मान लो अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेंगे और मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के बाद आप जो है वो गूगल क्रोम आप ओपन कर लीजिए, है ना। तो थोड़ा सा नेट जो है वो यहाँ पे स्लो चल रहा है ना। तो आप जो है वो थोड़ा सा नेट की यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उस पे आप जो है वो लिंक पे चले जाएंगे। तो वहाँ पे आप जो है वो उस कंसर्न कॉलेज का जो नाम है वो टाइप कर लेंगे, कोई भी कॉलेज है आपका ना। तो मैंने यहाँ पे जीसी चंबा मान लो लेना है, जीसी चंबा। और यहाँ पे आपका जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। उसमें अगर कोई गलती हुई तो फिर आप जो है वो लिंक पे नहीं जा पाएंगे, फिर वहाँ पे जो है वो आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो आप मोबाइल फ़ोन आपने खोला, उस पे लिंक पे चले गए तो आपके पास ये इंटरफेस आ गया। जैसे पहले आपने एडमिशन ली थी वैसे ही आपने करना है ये प्रोसेस पूरा। और यहाँ पे जो है वो अपना आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया। तो मान लो मेरे पास एक स्टूडेंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड है ना। तो आपने यहाँ पे जो पासवर्ड है वो आपका सही होना चाहिए। जो भी आपने जो है अपर केस है, लोअर केस है, या आपके जो है वो कहीं पे आपने स्टार लगाया हुआ, कहीं पे हैश लगाया हुआ है, तो वो एक्यूरेट वैसे का वैसा ही आपका पासवर्ड और वो यूज़र आईडी होना चाहिए। तो ये मेरे पास जो है वो उस स्टूडेंट का जो है जो आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा समय ले रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो उस स्टूडेंट का जो है वो मेरे पास लिंक यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे जो है वो कुछ इंटरफेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, नोटिफिकेशन, इस पर आप नहीं जाना है। अप्लाई फॉर कोर्स, तो इस पर भी नहीं जाना है क्योंकि आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। माई एप्लीकेशंस, फ़ी पेमेंट और माई डिटेल, है ना। तो यहाँ पे 3 लिंक आ रहे हैं। यहाँ पे ब्लिंक करेगा आपका, जब आपकी काउंसलिंग हो चुकी होगी तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा। अगर आपकी काउंसलिंग नहीं हुई होगी तो यहाँ पे ब्लिंक नहीं करेगा, पेंडिंग फ़ी का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि इस कैंडिडेट की जो है वो काउंसिल हो चुका है तो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ये। अप्लाई फॉर न्यू कोर्स, इसमें नहीं जाना है। अब आप अपनी एप्लीकेशन को व्यू कर लीजिए कि मेरे को सब्जेक्ट कौन से मिले हैं। तो इसमें भी स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन में है। तो जो सब्जेक्ट मिले होंगे आपको, जो आपने ऑप्शन दिए होंगे, है ना, मान लो किसी को हिस्ट्री मिला, हिस्ट्री के साथ उसने पॉलिटिकल जो है वो कॉम्बिनेशन मांगा था, तो जो मेरिट में होगा उसको हिस्ट्री और पॉलिटिकल मिल गया होगा।
वैसे वैसे ही जैसे लो मेरिट आती जाएगी वैसे आपको सब्जेक्ट जो है वो अपने मिल गए होंगे। तो ये स्टूडेंट है मेरे पास, तो इसको जो है क्योंकि इसके 92% है, इसको हिस्ट्री और पॉलिटिकल इसने कम्बिनेशन दिया था तो इसको मिल गया है ना। तो यहाँ पे जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल है, दूसरे पे इसने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री भरा था, तीसरे पे इकोनॉमिक्स भरा था, और फोर्थ पे जो है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री, और फिफ्थ पे हिस्ट्री, हिंदी और हिस्ट्री फिल किया था। तो क्योंकि ये मेरिट में था तो इसको पहला ही कॉम्बिनेशन मिल गया है। हो सकता है जो मेरिट में नहीं हो उसको जो है वो पॉलिटिकल भी नहीं मिला हो, फिर तीसरा इकोनॉमिक्स उसको मिल गया हो, या इकोनॉमिक्स भी नहीं मिला हो तो फिर ज्योग्राफी उसको मिल जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं पे आपकी एडमिशन हुई होगी। तो ये आपने अपना फॉर्म जो है वो चेक कर लेना है। तो इसका हो गया तो असाइंड कर दिया इसको सब्जेक्ट, दो जो मेन सब्जेक्ट है आपके, है ना। अब आपने करना क्या है, फिर से जो है वो डैशबोर्ड पे गए, तो सिंपल प्रोसेस है, जैसे एडमिशन के वीडियो में लास्ट में बताया था उसी तरह से आपने इसमें करना है। तो यहाँ पे पेंडिंग फ़ी पे आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके ऑनलाइन पेमेंट फ़ी का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक किया तो ये कैंडिडेट की डिटेल आ रही है। अब इसके यहाँ पे अमाउंट रिफ्लेक्ट हो गया 1379। आपका हो सकता है कम हो ज़्यादा हो, वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो है वो आपका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लड़कियों का कम होगा जिन्होंने हिमाचली सर्टिफिकेट लगाया होगा। ये फ़ी ऑनलाइन करना है, सिंपल प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करके अपनी फ़ीस जो है वो मोबाइल फ़ोन से आप सिंपली कर सकते हैं अगर आपका यूज़र ID और पासवर्ड सही है। यहाँ पे फिर बिलिंग डिटेल आ जाएगी जैसे पहले है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए कि किस में आपने करना है, नेट बैंकिंग से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, UPI से करना है ना। तो यहाँ पे मान लो मैंने डेबिट कार्ड से करना है तो डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी और CVV और ये सारी डिटेल आ जाएगी। मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे जाएंगे, OTP आएगा और आपकी फ़ीस डिपॉजिट हो जाएगी। UPI से करना है तो गूगल पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, गूगल पे का यहाँ पे ID डाल दीजिए आप, है ना। ID डालने के बाद जो है वो आपका फिर गूगल पे पे आप मेक पेमेंट कर दीजिए। मेक पेमेंट के बाद फिर आपको गूगल पे पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका 1379 जो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पे आपने अपना पासवर्ड डालना और वहीं से सिंपली आपकी जो फ़ी है वो डिपॉजिट हो जाएगी। तो ये उसी का लिंक आएगा जिसकी की काउंसलिंग हो चुकी है, तो आपने पैनिक क्रिएट जो है वो नहीं करना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, इसको फॉलो करके आप जो है वो फ़ी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी, कोई समस्या हो तो आप मुझे लिख सकते हैं। आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।